नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर जिन लोगों ने कोर्ट मैरिज के लिए बुकिंग कराई है या जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, आर्य समाज में मैरिज करना चाहते हैं, उनकी शादियां कब हो पाएंगी। रोज आपके सैकड़ों कॉल मिल रहे थे और उन सभी कॉल्स में एक ही सवाल था कि पेरेंट्स ऑनलाइन शादी करना चाह रहे हैं। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि कम से कम गैदरिंग में शादी हो जाए, उनका घर से निकल पाना भी मुश्किल नहीं है। ऐसे में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि दिल्ली में और गाजियाबाद में शादियां शुरू हो गई हैं। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। आपको उन शर्तों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, मैं आपको 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान दिलाऊं। यदि आप लीला के वीडियो को बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि शादी की उम्र क्या होती है। शादी की उम्र हमेशा जो लड़की की एज है वो 18 ईयर्स और लड़के की जो एज है वो 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आपके पास एड्रेस प्रूफ हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया। ये वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ इस लॉकडाउन 4 में, जो कि अनाउंस हो चुका है, चल रहा है लॉकडाउन 4, इस लॉकडाउन 4 में आपकी शादियां किस प्रकार से हो सकती है, उसके लिए आपको कुछ शर्तों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि आप किसी दूसरे स्टेट से अगर आप दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जान है तो जहान है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि ट्रैवल करते हुए जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उसका पूरा पालन करें। आप मास्क जो है उसको पहने, आप जो सैनिटाइजेशन है उसको करें, आप अपने हाथ को सैनिटाइज करके रखें, अपने आप को हाइजीन करके रखें, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जब आपके पास 2-3 रास्ते हैं हमारे तक पहुंचने के लिए, आप पहुंच सकते हैं। आप चाहो तो आप अपनी व्हीकल से आ सकते हो, या फिर आप अगर ट्रेन में दिल्ली तक की अगर आपके पास कोई बुकिंग हो पाती है तो आप बुकिंग करा करके आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास से चल रहा है तो आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी आ सकते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली जिस दिन आप आएंगे उस दिन आर्य समाज में शादी हो जाएगी, चाहे आप दिल्ली में आए या फिर गाजियाबाद से करना चाहते हैं। आप यह तो जानते ही होंगे कि गाजियाबाद में उन लोगों की शादी होती है जो कि यूपी के रहने वाले हैं, और दिल्ली में उन लोगों की शादी होती है जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं। तो आप कहीं से भी आए, आपकी शादियां हो सकती है और बहुत आराम से हो सकती है। सबसे पहले आपकी शादी आर्य समाज में होगी। शादी के रजिस्ट्रेशन में थोड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, कम केसेस को लिए जा रहे हैं, तो ये संभव है कि आपको समय ज़्यादा लगे। हो सकता है कि पहले दिन के बजाय 2 दिन लगे। ये सभी कुछ जब आप आएंगे तभी निर्धारित हो पाएगा। तो आप इस टाइम पे अगर आप घर से निकलने का रिस्क ले रहे हैं और निकल रहे हैं तो आप अपने साथ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, अगर आपके पास अपना व्हीकल हो तो सबसे अच्छा है। दूसरी बात, आप आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, इस बात की व्यवस्था कर लीजिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर खाली आर्य समाज में शादी करनी है तो करके जा सकते हैं, फिर वापस जब आपको टाइम मिले तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर दोनों काम एक साथ कराना है तो उसके लिए आपको हो सकता है कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी आपको रुकना पड़ सकता है। इसके बारे में हम लोग भी अभी श्योर नहीं है, क्योंकि ये सभी काम 18 मई से शुरू होगा। जब 18 मई से शुरू होगा, जब आप आएंगे तभी पता चलेगा कि किस तरीके से हम इन कामों को करा सकते हैं। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपके सामने ये रिस्क है कि आप अगर शादी नहीं करते हैं तो माँ बाप कहीं और शादी करा देंगे, तो आप आ सकते हैं और आकर के लव मैरिज कर सकते हैं, आर्य समाज में मैरिज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसको पूरा पालन करना है। जो कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी नॉर्म्स हैं उसका पालन करना है। इससे संबंधित आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर सकते हैं। यह जो नंबर है सोमवार से शनिवार 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है।
कॉल का रश ज़्यादा होता है तो कई बार आप ये जब आप कॉल करेंगे तो या तो वेटिंग आएगा या कॉल फॉरवर्ड हो रहा होगा। तो दोनों ही स्थितियों में आप थोड़ा वेट कर लें, वेट करके कॉल करें, आसानी से आपकी बात हो जाएगी। तो ये आप कॉन्टैक्ट जब आप करेंगे उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाए तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि सेटिस्फाई होने के बाद से आप बुकिंग करा लें, क्योंकि जब हमें मालूम रहेगा कि हमारे पास इतने लोग आने वाले हैं तो हम उसके हिसाब से ही व्यवस्थाएं बना सकते हैं। कई लोग जो पहले से पेंडिंग हैं उन लोगों का कराना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो आप बुकिंग जरूर करा लें जब आपको आना हो, वेट ना करें। अगर इनकेस लॉकडाउन बढ़ गया या आपके आने का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि आपके शादी की डेट बढ़ा देंगे, जो कि हम एक्सटेंड करके 2020 में कभी भी कर सकते हैं। तो बुकिंग हो जाने से आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, आप कभी भी आप आके शादी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने बुकिंग ये सोच के कराई कि आपको 18 मई को या 19 मई को या 20 मई को या मई में कभी भी शादी करना है तो उस स्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करें। हालांकि आजकल हम लोग कमेंट का बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ना ही ईमेल का कर पा रहे हैं। आप व्हाट्सअप करें 8800444555 पे, व्हाट्सअप पे कोशिश करेंगे कि आपको जवाब ज़रूर दें। तो आपको अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।